हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर हमारा प्रश्न है, अवध के किस नवाब ने फौजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया, जहां उसने इमाम बाड़ का निर्माण करवाया था। तो किस शासक ने करवाया था? तो आसफ उदौला ने करवाया था। किसने करवाया था? तो आसफ उदौला ने करवाया था। फिर हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? तो यह हैदर अली जो था वो मैसूर का शासक 1761 ईस्वी में बना था। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को किसने हराया था? तो किसने हराया था? तो हैदर अली ने हराया था। चार नंबर हमारा प्रश्न है, जनरल आयर कुटो ने पोर्टो नोवा के युद्ध में 1482 में किसे प्राप्त किया था? तो हैदर अली प्राप्त किया था। फिर पांचवा नंबर हमारा प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो टीपू सुल्तान ने किया था। श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। सिक्स नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लिया था? तो मीर कासिम ने हस्तांतरित किए थे। किसने हस्तांतरित किए थे? तो मीर कासिम ने हस्तांतरित किए। सात नंबर हमारा प्रश्न है, किसके काल में 1756 में काल कोठरी की दुर्घटना हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासन काल में हुआ था काल कोठरी की घटना, जो 1756 ईस्वी को हुआ था। आठ नंबर हमारा प्रश्न है, चिलियांग वाल का युद्ध कब हुआ था? तो चिलियांग वाल का युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। फिर नाइन नंबर हमारा प्रश्न है, कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? तो कोलकाता नगर की जो नींव रखी थी वह चार नौक के द्वारा रखी गई थी। 10वां नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसके द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित हुई थी? तो फ्रैंक केरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फ्रैंक केरो के द्वारा किया गया था। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? तो पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसी मार्टिन के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हो गया है, फ्रांसीसी मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की गई थी। 12 नंबर हमारा प्रश्न है, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच हुआ था। हमारा दूसरा कर्नाटक युद्ध चला था। वही 13 नंबर हमारा प्रश्न है, दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो पांडिचेरी की संधि के साथ यह समाप्त हो चुका था। फिर 14 नंबर हमारा प्रश्न है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खान जो थे उन्होंने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर लिए थे। 16 नंबर हमारा प्रश्न है, इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ की तथा कृषकों की तकावी ऋण प्रदान किसने किया था? तो इसको भी किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खान के द्वारा किया गया था। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1740 ईस्वी को गिरिया का युद्ध हुआ था। 18 नंबर प्रश्न हमारा है, मुंबई शहर की संस्थापक कौन थे? मुंबई शहर का संस्थापक जेराल्ड ऑगियर थे। कौन थे? तो जेराल्ड ऑगियर थे। 19 नंबर हमारा प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापना किए थे? तो फ्रांसीसी जो थे भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री सूरत में खोले थे। कहाँ पर? तो सूरत में खोले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत। 20 नंबर हमारा प्रश्न है, डच ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला था? तो यह मुसीलपट्टनम में खोला था। कहाँ खोला था? किस स्थान पर? तो मुसीलपट्टनम नामक स्थान पर डच ने प्रथम फैक्ट्री खोली थी। 21 नंबर हमारा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलबर्ट ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किए थे कॉलबर्ट। चलिए 22 नंबर हमारा प्रश्न है, पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसी मार्टिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रांसीसी मार्टिन के द्वारा किया गया था। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? तो यह फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था बांडीवास का युद्ध। और 24 नंबर हमारा प्रश्न है, बांडीवास का युद्ध में किसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो जनरल आयरकुट ने किया था। किसने किया था? तो जनरल आयरकुट के द्वारा बांसीवाड़ का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। 25 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो यह 1746 से स्टार्ट हुआ था, जो 1748 में समाप्त हो गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध। फिर 26 नंबर हमारा प्रश्न है, एला सापेल की संधि कब हुई थी? तो यह 1748 ईस्वी को एला सापेल की संधि हुई थी। 27 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहर का प्रादुर्भाव हुआ। कोलकाता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम में निम्नलिखित में से कौन गांव से मिलकर कोलकाता शहर बना था? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा गांव मिलकर कोलकाता शहर बना था। तो यह सुतानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर नामक 3 गांव मिलकर कोलकाता की स्थापना हुआ था। चलिए 28 नंबर हमारा प्रश्न है, फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था? जो चार्ल्स आयर था। कौन था? तो चार्ल्स आयर था। 29 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? तो 217 साझेदार थे। 30 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो थॉमस स्थिम था। कौन था? तो थॉमस स्थिम। आप पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। और 31 नंबर हमारा प्रश्न है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस किसका राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो जहांगीर के शासनकाल में आया था। 32 नंबर हमारा प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब गया था? तो 1609 ईस्वी को गया था। जो जेम्स प्रथम का राजदूत था जहांगीर के दरबार में कब गया था? तो 1690 ईस्वी को गया था। 33 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो भारत में जो सबसे पहले आया था तो रेड ड्रैगन था। उसका नाम क्या था उस जहाज का? तो रेड ड्रैगन उस जहाज का नाम था। 34 नंबर हमारा प्रश्न है, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में किसके अधीन व्यापारी कोठी फैक्ट्री खोलने के लिए इजाज़त दी थी? तो किसने किया था? तो थॉमस एल्डवर्थ को इजाज़त दिया था कि सूरत में आप एक व्यापारी कोठी खोल सकते हैं। चलिए 35 नंबर हमारा प्रश्न है, पूर्वी तट पर अंग्रेज ने अपना प्रथम व्यापारी कोठी 1611 ईस्वी में कहाँ खोला? तो यह मसूलीपट्टनम में खोला था। तो किस स्थान में खोला था? तो मसूलीपट्टनम में खोला था। 36 नंबर हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर 1613 ईस्वी में व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो यह सूरत में सबसे पहले स्थापना किया था। 37 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत पहली बार अंग्रेजों द्वारा 1608 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले जो व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास सूरत में किया गया था। तो कहाँ किया गया था? देखिए सूरत में किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर हमारा प्रश्न है, 1615 ईस्वी में किस सम्राट ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था?
तो किस सम्राट ने भेजा था? तो इसका आंसर इधर बगल में दिया हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रथम। इसने भेजा था तो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। चलिए 39 नंबर हमारा प्रश्न है, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को कब सुनहरा फरमान दिया था? तो 1632 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? तो 1632 ईस्वी में उन्होंने इस फरमान के जरिए यहाँ व्यापार करने की सुविधा उनको दे दिया गया था। 40 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? तो अल्मेडा ने भारत में शांत जल की नीति अपनाई थी। 41 नंबर हमारा प्रश्न है, अल्फ्रांसिसी डी अल्बुकर दूसरा गवर्नर जनरल बनकर भारत कब आया? तो 1509 ईस्वी को यह दूसरा गवर्नर जनरल बनकर भारत में आवागमन किया था, प्रवेश किया था। 42 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर को माना जाता है। चलिए 43 नंबर हमारा प्रश्न है, अल्बुकर ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीन लिया था? तो यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। अल्बुकर ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया? तो यूसुफ आदिल शाह से उसने वह गोवा जो था उसको छीन लिया। 44 नंबर हमारा प्रश्न है, 1530 ईस्वी में किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचिन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? तो नीनो डी कुन्हा ने बनाया था। किसने बनाया था? तो नीनो डी कुन्हा ने बनाया था। चलिए 45 नंबर हमारा प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो यह कोचीन में खोली थी। कहाँ खोली थी? तो कोचीन में। इसका सही आंसर हो जाएगा कोचीन। चलिए 46 नंबर हमारा प्रश्न है, पहला डच यात्री कौन था जो 1539 ईस्वी में पूर्वी जगत तक पहुंचा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्नेलियन आउटमैन था। कौन था? तो कॉर्नेलियन आउटमैन था। चलिए 47 नंबर हमारा प्रश्न है, स्वर्ण के सिक्के पैगोड़ा का प्रचलन किसने करवाया था? तो डचों ने करवाया था। किसने करवाया था? तो डचों ने। 48 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी किसने रखे थे? तो या डच ने रखे थे। किसने रखे थे? तो डच ने रखे थे। चलिए 49 नंबर हमारा प्रश्न है, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी को हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1759 ईस्वी को। चलिए 50 नंबर हमारा प्रश्न है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया था? तो यह जो अधिकार पत्र प्रदान किया था वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। कब किया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। चलिए 51 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो किसने जो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर ने इसे स्वीकार नहीं किया था। 52 नंबर हमारा प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल सम्राट के शासन में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के शासन काल में किया गया था। चलिए 53 नंबर हमारा प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो वह 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार? तो 8 बार वह भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 8 बार। 54 नंबर हमारा प्रश्न है, 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवा दिया था? तो गुलाम कादिर खां ने करवा दिया था। किसने करवा दिया था? तो गुलाम कादिर खां ने करवा दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम कादिर खां। चलिए 55 नंबर हमारा प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये तो सबको हम लोग को भी पता है कि भारत अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था।
कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय, जो अंतिम मुगल बादशाह थे। फ्रांसिस फ्रांसिस्को दा अल्मेड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1505 ईस्वी को आया था बनकर। चलिए 57 नंबर हमारा प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन होगा? तो अल्मीडा होगा। कौन होगा? तो अल्मीडा होगा। 58 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय आगमन वस्त्र सुमेलन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनिस 1631 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डेनिस 1631 ईस्वी को हो जाएगा। चलिए 59 नंबर हमारा प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो एक केरल के कालीकट नामक स्थान पर उतरा था। वास्को डी गामा कब उतरा था? तो केरल के कालीकट नामक स्थान पर उतरा था, जो या पुर्तगाली यात्री था, जो केरल के कालीकट नामक स्थान पर उतरा था। चलिए 60 नंबर हमारा है, खुर्जा का युद्ध कब हुआ था? तो खुर्जा का युद्ध 1765 ईस्वी को हुआ था। 61 नंबर हमारा प्रश्न है, सिराजुद्दौला ने 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो कोलकाता पर अधिकार पुनः उसने प्राप्त कर लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोलकाता। ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेजी से प्राप्त होता है, वह कौन था? तो हॉल बेल था। कौन था? तो हॉल बेल से ही ब्लैक होल घटना का विवरण प्राप्त होता है। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित कर लिया था? तो मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी हस्तांतरित कर लिया था। तो यह प्रश्न जो था वो पहले भी हो चुका है। 64 नंबर हमारा प्रश्न है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान आलम प्रदान किया था। और सबसे पहले दीवान कहाँ किस स्थान पर प्राप्ति हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो यह बंगाल में प्राप्त हो गया था। चलिए 65 नंबर हमारा प्रश्न है, मद्रास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलूर की संधि किया था? तो लॉर्ड मैककार्टन थे। कौन थे? तो मैककार्टन थे, लॉर्ड मैककार्टन थे। 66 नंबर हमारा प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई? तो लॉर्ड मेयो की हत्या किया गया था, एक दंडित अपराधी के द्वारा किया गया था। चलिए 67 नंबर हमारा प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो दास प्रथा जो भारत में समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड एलन बोरो के द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। 68 नंबर हमारा प्रश्न है, चलिए 68 नंबर हमारा प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। 69 नंबर हमारा प्रश्न है, शाह ए खबर उपनाम से किसे पुकारा जाता है? तो बहादुर शाह जफर को शाह ए खबर उपनाम के नाम से पुकारा जाता है। 70 नंबर हमारा प्रश्न है, लाल किला स्थित हीरा महल को किसने बनवाया था? तो बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। जो लाल किला में स्थित हीरा महल है उसको किसने बनाया था? तो बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। चलिए 71 नंबर हमारा प्रश्न है, मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके साथ दिल्ली में रहते थे? तो बहादुर शाह जफर के साथ रहते थे। किसके साथ रहते थे? तो बहादुर शाह जफर के साथ रहते थे। 72 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से काफी प्रभावित था? तो जहानदार शाह थे। कौन थे? तो जहानदार शाह थे। 73 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लापरवाह या लपंट मूर्ख कहा जाता है? तो जहानदार शाह को लापरवाह या लपंट मूर्ख कहा जाता है, मतलब ये बहुत बड़ा मूर्ख आदमी था। 74 नंबर हमारा प्रश्न है,
किस मुगल बादशाह को दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया है? तो फर्रुखसियर को कहा जाता है। फर्रुखसियर को कहा जाता है जो मुगल बादशाह थे। इसको दुर्बल और कायर बादशाह भी कहा जाता है। चलिए 65 नंबर हमारा प्रश्न है। 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने किसे पराजित किया था? तो मोहम्मद शाह को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? तो मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था। 76 नंबर हमारा प्रश्न है। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। 77 नंबर हमारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। चलिए 78 नंबर हमारा प्रश्न है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। 79 नंबर हमारा प्रश्न है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। 80 नंबर हमारा प्रश्न है। सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किसने कर दिया था? तो हैदर बेग ने कर दिया था सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या। 81 नंबर हमारा प्रश्न है। किसके शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिच खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही। चलिए 82 नंबर हमारा प्रश्न है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। 83 नंबर हमारा प्रश्न है। किसने लगभग 70 करोड़ रुपये की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते तारुख और कोहिनूर हीरा लेकर फारा फारस फ्रांस वापस लौट गया था? तो कौन हुआ था जिसने लगभग 70 करोड़ रुपये धनराशि शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा, ताउस कि जो मयूर सिंहासन था उसे, तथा कोहिनूर हीरा को लेकर भाग गया था? तो नादिर शाह लेकर भाग गया था। ये भी पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार रिपीट करते रहता है। 84 नंबर हमारा प्रश्न है। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह थे। ये देखिए, ये वाला जो प्रश्न है वो बार बार हर कंपटीशन में पूछते रहते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह था। तो कौन था? मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। 85 नंबर हमारा प्रश्न है। उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किस मुगल सम्राट के साथ दिया था? तो बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने जो बहादुर शाह को साथ दिया था। 86 नंबर हमारा प्रश्न है। कौन सा मुगल सम्राट ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्की को उपाधि प्रदान किया था? तो मोहम्मद शाह ने उसे प्रदान किया था। चलिए 87 नंबर हमारा प्रश्न है। खापी खां ने किसे शाह ए बेखबर कहकर पुकारा है? तो बहादुर शाह प्रथम को पुकारा है। तो 88 नंबर हमारा प्रश्न है। अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में किसे पराजित कर भारत में उनकी गतिविधियों समाप्त कर दिया था? तो डच को पराजित कर उसकी गतिविधि को ही समाप्त कर दिया। डच भी एक व्यापारी के रूप में भारत में आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पराजित कर उसे वहां से भगा दिया। चलिए 89 नंबर हमारा प्रश्न है। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना की स्थापना किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम कारखाना की स्थापना किया था, वो भी सूरत में किया था।
क्योंकि जहांगीर के शासन के काल में ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है 90 नंबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो कौन बादशाह था? तो अकबर था। अकबर भारत का बादशाह था। तो उसी समय लंदन में ईस्ट इंडिया